तो घबरा करके कहते हुए भगवान को मालूम पड़ा कि प्रभु की लीला थी, प्रभु की लीला थी ये। तपस्या जमुना महारानी कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु ने देखा कहीं ऐसा ना हो मेरे पिताजी घबरा करके ऐसा कहीं लौट के कहीं लेके नहीं मेरे को वापस नहीं हो जाए। हाँ। घबरा के कहीं मेरे को डूब जाऊंगा, लाला हाँ, मेरे को ले लेगा। हाँ। तो बोलने एक ही बोल की आवाज़ निकली, हाँ। तो कोई ले कोई ले हाँ। मेरे लाला को ओ। कोई ले कोई ले। तो वो कोयला घाट कोयला गांव आज भी। आज एक बार फिर प्राणी गोकुल जी आए हैं, तो दर्शन की इच्छा भी थी, हमने सोची चलो वीडियो भी बना लेते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम उखल बंधन। ठंड भी कम हो गई है अब। अगर बाबा विराज रहे होंगे तो बाबा का सत्संग भी लेंगे। प्राचीन जन्म स्थान योग माया। तो ये सब नंद बाबा का किला है। ये नई गोकुल पुरानी गोकुल सब ये एक थे पहले, और ये सब जो नई गोकुल है ना अपनी, वहाँ तक सब बाबा का जो है जिसको बोलते हैं नोहरा घर, सब वही था। इस पर किला है ऊपर बहुत बड़ा प्राचीन किला। और चिंताहरण के लिए भी जारी है ये वाली सड़क। और सर्दी बहुत कम हो गई है, बसंत पंचमी लग गई है, बसंत की बहार, तो इसलिए भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहने लग गई है। ये उखल बंधन है। ये महाराज जी का भाव बहुत अच्छा है। तो उखल बंधन के दर्शन करेंगे, पहले हम बाबा का सत्संग लेते हैं, अगर बाबा मिल जाएंगे तो देखते हैं कि बाबा है कि नहीं है। ये पहले दुकान नहीं थी, ये अभी लग गई है। महाराज जी उधर की साइड है। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, उधर से ठीक है ठीक है। इस कुआं में बाबा ने जल की बताई थी ना वीडियो, एक बार पहले भी बाबा का सत्संग ले गई थी। कुआं का वीडियो ले लेती हूँ मैं, फिर बाबा बताएंगे। जल है, कुआं में जल है। पर महाराज जी कहाँ हैं? अच्छा हाँ, कुआं का ले लिया मैंने। देखो सरसों है, हाँ हाँ लगा रही हूँ, सरसों है। कितनी सुंदर देखो। हाँ हाँ नामकरण किया था। जी 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 हाँ जी। अपने प्रभु का नामकरण किया था
गर्गाचार्य जी ने तपोस्थली है उनकी। ये मनोकामना स्थल है ये मनोकामना स्थल है। और बाबा की देखो ना, कोई यहाँ पे कोई ठंड में कैसे कैसे रहते होंगे बाबा इसमें। महाराज जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी इसको लगा लो, आप माइक को टाँक लो यहाँ पे। ये जो पिन है ना, हाथ से पकड़ रखे। हाथ जो आपको हाथ नहीं दुखेगा? नहीं कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं है। महाराज जी आपको कोटि कोटि नमन वंदन। और आपका जो महाराज जी जो हैं ऊखल बंधन के सामने गर्गाचार्य जिनका जो समाधि स्थल है, देखो मैं दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने वीडियो बना ली है। वहाँ विराजे हैं महाराज जी। पहले भी सत्संग लेके गई हूँ मैं महाराज जी का। और महाराज जी बताओ आप कुछ। बोलो कृष्ण बलराम की जय। आपने ये रिसर्च करके देखा होगा। हाँ। आपको सारा बात बता चुके हैं हम पहले हाँ, भी। हाँ। सत्य है वो प्रमाण के लिए आपको मेरे को तो पता है, खैर हम लोग देख चुके हैं सब। अब हमें जो तो है वो पता। सार पूरा बता चुके हैं आप लोगों को, भक्तों को ये मतलब ये मालूम पड़े, जानकारी होगी उनको जब तो मालूम पड़ेगी कहाँ पर क्या चीज़ है, सत्य क्या है, झूठ कहाँ पर है। महाराज जी देखो, ये तो संदेह करने की आवश्यकता है ही नहीं। अपने जो ठाकुर जी हैं ना, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। ये तो आपने देख लिया, साथ प्रमाण देखा है। देख लिया मैंने। मैं इसमें क्या भक्तों और ये भी करूँगा अपने भक्तों को कोई या वो हो रही है, शंका हो रहा है भक्तों को ये महाराज से मिले हुए या कुछ भी अपने। महाराज जी यहाँ दर्शकों को आना चाहिए हाँ, जब तो मालूम पड़ेगा उनको, साथ प्रमाण की जरूरत है, फिर जब तो मालूम पड़ेगा। मतलब कहते हैं कि वकीलों के पास क्यों डोलो, जज के पास जाओ। काहे को जा रहे हो? वो जज सबका एक बैठा कोर्ट कचहरी हुई है। हाँ? सच्ची बात है। उसके दरबार में आइए, तो वकीलों के पास मत भटको, जज के पास जाओ। जज के पास पहुंचो, सिर्फ वकील से क्या करना हमें, है ना? भाई जज है, हम तुम्हारे जज है, वो करेंगे फैसला क्या सत्य और झूठ क्या है। जी। वही तो बताएंगे, सत्य ये है असत्य ये है। महाराज जी आप अभी मुझे बता रहे थे 4 महीना भोजन नहीं करते हो। वो तो देखो हमारा ये क्रिया है, कर्म है, ये तो हमारा करने का। 4 महीना का ये आप क्यों नहीं करते हो 4 महीने भोजन? 4 महीना ये हमारा जेठ मास, ये कार्तिक मास और जो आते हैं दीपावली के। ये जो 4 महीने जो आते हैं, 4 महीने भक्ति करने के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए आप भोजन नहीं करते। देखा जाता है क्योंकि भोजन में दोष होता है, परीक्षा इसी में होता है, अन्न में दोष होता है, इसलिए इसी में परीक्षा होता है। ये बात तो सही है महाराज। ठाकुर जी का परीक्षा यही है, तो सब बताएंगे साथ के लिए। हमारे भगत लोग, ये सेवादार आता है, बैठा देख रहा 4 महीना से बैठ के। महाराज जी थक भी गए हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं थका हूँ बेटा, डाढ़ दांत नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो तो कैसे भी गड्ढा भरना, वो तो कैसे ही भरना। लियो जी लियो, ये महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपका सुनकर। मेरे डाढ़ दांत कुछ नहीं है। ये साधु संतों का यही स्वभाव होता है। मेरा तो ये बेटा प्रसाद, ये गर्म पानी करके पीता हूँ। और फिर चाय पत्ता पी लेता हूँ। जो राम साहब को भगत लोग कोई प्रसाद लेके आ जाते हैं, मैं सुखा अठा लाला का भोग लगा करके और पा लेता हूँ और वितरण कर देता हूँ। अच्छा। ये और कोई सुख सुविधा भी नहीं है? ये जो कुटिया है महाराज जी की, तो उसी के ऊपर वही भेजेगा। महाराज जी की कुटिया वैसी खुली हुई है, मुझे तो लगता है कि गेट भी नहीं है कोई सी का भी। गेट तो बहुत दूर है, जंगला भी ढके हुए नहीं है, ऐसे ही है बस जो भी है। वो ये सब कोई रखा रहा है, वही करने वाला। वो ये क्या तो महाराज जी की बंद होनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में महाराज जी को बहुत ठंड लगती होगी। नहीं, वो तो सब ठाकुर जी ने इन्होंने नहीं करा, गेट चढ़ा हुआ था दोनों पे। अच्छा। साथ प्रमाण दिखा रहे, उन्होंने मना किया कि हमको बंद मत करिए, हमारे भक्त लोग लौट जाएंगे, तुम कहीं घूमने पे चले गए। ऐसे बोला है, साथ प्रमाण बता रहा हूँ। गेट कब का लग गया होता, पीछे गेट उखाड़ दिया था, टूटा हुआ गेट दिखाएंगे, वो गेट टूटा हुआ है। ये बात है, तो इसीलिए नहीं है इसमें गेट। यहाँ के सेठ लोग इन्होंने बनवाया है इसको। वो जबलपुर रहते हैं, साथ प्रमाण दे रहे हैं। अच्छा। वो जबलपुर रहते हैं, उन्होंने आगे थे यहाँ पर, उन्होंने समझे सुविधा रहेगी इनमें, मतलब गेट चढ़वा देते, कोई मतलब नुकसान नहीं होगा इसके अंदर। जी। तो वो गेट चढ़वा के चले गए थे यहाँ से। हाँ जी। यहाँ के जो 5 भाई हैं, जो सेठ जो लोग हैं, 2 लक्ष्मी नगर मथुरा रहते हैं, नीलकंठ महादेव ज्वेलर्स के नाम से है। जी। और 2 आगरा रहते हैं, एक भरतपुर रहते हैं, एक जबलपुर रहते हैं, एक ये तुम्हारा चूड़ी का कारखाना है फिरोजाबाद, माँ रहते हैं। अच्छा। वो भाई 5-6 हैं, वो बटे हैं ऐसे। साल में 3 बार भंडारा भी करते हैं यहाँ के। अच्छा। और अब सावन के 5 सोमवार। और ये तुम्हारा ये आता है, ये जो है ये बोलते हैं, ये कनागत आते हैं, कनागतों में
वो मतलब ये साल में 3 भंडारे यहाँ के जी 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 करते ही उनको जब तो, और आपको हमसे दिखा रहे हैं जो किया है, हाँ। ये साक्षात प्रमाण दिखा रहे हैं। महाराज जी कुआं का क्या वो है, आप न्यू बता रहे थे कुआं में कौन से महीने में पानी सूख जाता है? हाँ, ये भी बताऊंगा, ये साक्षात प्रमाण दिखाऊंगा। जी 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 जब तो मालूम पड़ेगा। अभी तो पानी है, मैं अभी वीडियो लेके आई किया है, हूँ बना दर्शन के। किया है? हाँ किया है। वो साल में एक बार कार्तिक मास दीपावली के महीना में आता है पानी। सुन लो, ये निशर्त करके बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। पंडा ये कमीशन का काम नहीं है। नहीं, मैं आ भी जाऊंगी वीडियो बनाने के लिए उस टाइम पे। तो उसका वीडियो बनाइए, साथ देखना आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तुम्हारा कभी भी चौमासी के महीना हो, बारिश के हो, हाँ। चौमासी बारिश के महीना अलग अलग होते हैं होते हैं खूब पानी पड़ता है, चौमासी खूब पड़ता है। कार्तिक मास दीपावली का भादों से 8 दिन पहले लाला का जन्मदिन होता है कि नहीं? होता है। भादों से 8 दिन पहले इसमें पानी आ जाएगा। अच्छा। मैया दशहरा ने कृष्ण बलराम का कुआं पूजन किया। जी, कुआं माँ जी, भी है किले पे घर पे। हाँ जी हाँ माँ जी। भी पानी कुआं माँ भी है। जी जी जी। कुआं पूजन यही किया था गौशाला। अच्छा अच्छा। अब ये जमुना जी 2 के खेत पीछे हट गई है, हमारे पास में चलती है। हाँ जी, पहले पास से ही पधारती थी जमुना जी, सच्ची बात है। साक्षात ये सुनो, भादों का महीना 8 दिन पहले जल आ जाएगा इसमें। हाँ। कार्तिक मास दीपावली के महीना तक पूरा पानी रहेगा इसके अंदर। ये साक्षात प्रमाण बता रहा हूँ। जी जी जी। अब जो थोड़ा बहुत जल का दर्शन कर रहे हो और देख रहे हो, हाँ। ये साक्षात प्रमाण है। 11 महीना ये सूखा रहता, साल में एक बार 1 महीने नहीं रहता है पानी आता। साल में एक बार 1 महीना के लिए पानी आता। 1 महीने के लिए आता है सिर्फ ये कुआं का साक्षात प्रमाण बता। तो अब तो पानी है महाराज जी। हाँ जी, थोड़ा बहुत कर्म भाग का है, जो अब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। अच्छा। कुछ दिन बाद आना फिर तुम देखना। हाँ। इसमें तुमको जल का दर्शन नहीं होगा। ये मैं साक्षात बता रहा हूँ। आ जाना महीना में आना, महीने 2 महीने में आना। हाँ। और जब देखना आगे ये साक्षात प्रमाण दिखा रहा हूँ। महाराज जी 4 महीने भोजन नहीं करते। जो उस टाइम पे देव सो जाते हैं ना, तो देव सोने से और जगने तक महाराज जी भोजन नहीं करते हैं। शिवरात्रि तक तपेंगे हम, शिवरात्रि तक भजन करते हैं महाराज जी, भजन तपस्या करते हैं अपनी। महाराज जी जमुना जी की बताओ, आप जमुना जी ने तपस्या करी थी उस टाइम पे वसुदेव जी लेके आए थे, वो उस कहानी को बताओ आप। जब जमुना जी तो एकदम निर्मल थी। हाँ है ना? नहीं तपस्या की बताओ आप। ठाकुर जी जो लीला थी ना, कि जो चरण स्पर्श करे थे श्री यमुना जी ने जब उतर गई थी, उस वाली लीला को बताओ। ये कोला घाट पड़ता है पास में। जी 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 पड़ता है, बल्लभ घाट के पास है। बल्लभ घाट के पास ये टाटम्बरी आश्रम है। हाँ जी। टाटम्बरी आश्रम के सामने से ही, हाँ, यहाँ से नाप पड़ता है, वहाँ से कोला घाट सामने ही है। जी जी जी। यहीं से परिक्रमा मुरकती यहीं से जाती है। हाँ जी हाँ जी। नाम में होकर पार होती है। ये कोला गांव में कोला घाट है। जी महाराज जी। ये साक्षात प्रमाण है। जी महाराज जी। ये कोई बनाया हुआ नहीं है। हाँ जी हाँ जी। ये साक्षात भगवान को उसी समय का घाट भी बना हुआ, कका यहीं आज भी लगा हुआ है। अच्छा। कोले घाट के सामने ही। जी जी। इधर से देखो तो वो बूटा दिखाई देंगे। अच्छा। पहले गांव से आगे हाँ बूटा दिखाई देंगे। अच्छा। पहाड़ से दिखाई देंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। कोयला घाट पे महाराज जी मैं कभी गई नहीं हूँ। सामने दर्शन है कोले घाट। हाँ, दूर से दर्शन तो करें, पर वहाँ नहीं गई मैं हूँ। बता रहा हूँ। हाँ जी। तो भाई कोले घाट के बराबर गांव के बराबर में। जी जी जी। थोड़ा 10 कदम आगे हटके बगल से। हाँ जी। वहाँ वासुदेव घाट बना है। अच्छा। यमुना महारानी मतलब वहीं पर 60 साल से तपस्या किया। अच्छा अच्छा अच्छा। लाला आएंगे जब मैं दर्शन करूँगी। जब करूँगी। जब लाला का समय हुआ तो वो आएंगे। हाँ। तो उसी जगह पर जहाँ से वासुदेव जी लेके थे थे, हाँ, वही जगह पर वासुदेव घाट बना हुआ है। अच्छा। जैसे लेके लेकर रहे उसमें रख कर के। हाँ। नाग देवता भी बने हुए हैं, जैसे उनका छारा किया है, लेके निकले हैं। हाँ। जब डूबने लगे, जब पीछे मुड़क कर देखा, पीछे है सरप है। हाँ। और इधर जमुना महारानी है। हाँ। इधर जंगल है, अंधेरा है, बारिश बिजली तड़क रही है। हाँ हाँ। अब मैं लाला को लेके कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? अब देख रहा हूँ तो आगे मैं डूब रहा हूँ। जब उनके यहाँ से गले तक पानी आ गया, डूबने लगे। हाँ। तो उन्होंने घबरा करके, अब मैं किधर पीछे लौटता हूँ तो सरफ है, और आगे चलता हूँ जमुना जी हैं। और इधर क्या करूँ मैं? जंगल है, ऊपर से बारिश आ रही। हाँ। तो घबरा करके कहते हुए भगवान को मालूम पड़ा कि प्रभु की लीला थी। प्रभु की लीला थी ये। तपस्या जमुना महारानी कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु ने देखा कहीं ऐसा ना हो मेरे पिताजी घबरा करके ऐसा कहीं लौट के कहीं लेके नहीं, मेरे को वापस नहीं हो जाए। हाँ। घबरा के कहीं मेरे को डूब जाऊंगा, लाला हाँ, मेरे को ले लेगा। हाँ। तो बोलने एक ही उनकी आवाज़ निकली, हाँ। कोई ले कोई ले हाँ। मेरे लाला को, कोई ले। तो वो कोयला घाट कोयला गांव आज भी इसीलिए कोयला घाट पड़ा है। हाँ, कोयला घाट कोयला नाम पड़ा है इसीलिए। जो काको धरे हुए पंडित के गांव नहीं, काको बनाए हुए गांव नहीं है। जी महाराज। वही कोयला गांव, वही ब्राह्मण है, छत्री में सब चीज है इसमें। हाँ जी हाँ जी। ब्राह्मणों का गांव है कोयला गांव, कोयला घाट उसी को कहते हैं। जी महाराज। कोई ले घबरा के
शिव लाला को तो जमुना जी ने तपस्या की थी। हाँ, जमुना जी ने तपस्या किया था वो। हाँ 60 साल से तपस्या कर 60 साल तपस्या की थी श्री जब यमुना लाला जी के ने। दर्शन तुम तो यहाँ लाला श्री यमुना जी के दर्शन होते हैं यहाँ पे। श्री जमुना जी के साथ तपस्थली भूमि है नहीं तपस्थली घूम रही है सामने जमुना जी। जमुना फिर जी चरण डाल दिए कान्हा ने नीचे। खाना बोले कि अब लौटेंगे, घबराए आवाज देने लग गई। हाँ जब जी। मुझको कुछ देंगे काम मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ जी हाँ जी। तब उन्होंने पैर लटका दिए, चरण लटका दिए, चरण लटके जमुना जी के नीचे उतर गई। नीचे में। तो बास देवी पड़ा, अब पानी निकल तो बोल के अब तो कम हो गए, चलो महाराज पार हो गई। जी कभी बाल स्वरूप के दर्शन हुए आपको? पार हो गई। कभी सपने में कि वैसे मेरा तो ये साक्षात मैं आपके सामने देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, साक्षात प्रमाण दिखा रही हूँ। हाँ। मुझसे हम लाला की कृपा मानता हूँ जो बिल्कुल बता ये तो है, ये तो है, कोई भगवान ये तो है, बिल्कुल सच्ची बात है। कोई सत्य जो मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, परम कर रहा सत्य हूँ। है बिल्कुल। मुझे तो यही आपसे कैसे कई गेट के बारे में क्या कहा था आपसे? ये कहा कि हमको बंद कर दिया खड़वाई, उसी को बनिया को कहा था। अच्छा अच्छा हमको नहीं कहा था, अच्छा बनिया को कहा था कि मुझे बंद कर दिया है। को तू बंद करके आया नहीं है। हाँ। बराबर से ना जल्दी से ना मेरे गेट को खोलते। तो रात में बनिया आया भगा हुआ, बताओ। जबलपुर से रहता है बिहार MP में। रात को भगा आया, जी जी मिस्त्री को पकड़ के घबरा करके हुक्क बनने हैं अभी। देखो हाँ। साक्षात प्रमाण जो हुक्क बने हुए हैं अभी, हुक्क गेट टंगता है, हाँ हाँ हुक्क लगे हुए हैं। देखो ये लगे रहेंगे, ये लगे हुक्क लगे हुए हैं अच्छा अंदर की साइड में। अब बनिया डर के मार घबरा के, मिस्त्री घबरा के वो पत्थर का गेट भी फोड़ रखा है। हाँ जी घबरा के डर के मार जल्दी उतारो गेट को, जल्दी उतारो, उतार दो, खाली कर दो, फेंको। घबराहट हो जाती है ऐसे घबराहट तो। होगी उसको। तो मुझको साक्षात सपना तो दिया है वहाँ पे। ये लीला है ये महाराज साक्षात जी। का प्रमाण है। और जो तुमने अपना मनोकामना मांगा है, हाँ ये मेरे को ये साक्षात है कि तुम ठाकुर जी को जब तो आपको भक्तों को बताएंगे, जी जी जी। आप भक्तों को बताएंगे, करेंगे। मेरा तो ये तुम लोग भक्त यहाँ लोग पे आते आना रहते हैं। चाहिए और यहाँ पे अपनी वो करके देख लो, अर्जी लगा मेरा- के। क्या लगाते हैं महाराज जी? अर्जी लगा के देखो अपना। अर्जी 11 महीने अब की। तुम आई हो, तुमने मनोकामना महाराज बोला है, जी बोला, हमारी एक जनी ने बोला था, उसका पूरा हुआ था। पूरा हुआ है। साक्षात प्रमाण देख लिया। साक्षात प्रमाण है, अब तुम आई हो, जो बाबा फक्कड़ रहता है इधर, साक्षात प्रमाण है। ये बाबा फक्कड़ रहता है, हमारी ने एक जनी ने बोला था, उसका पूरा हुआ था। ये बाबा फक्कड़ रहता है। इस बात बाबा की फक्कड़ का अनुभव करना। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बाबा एक टाइम वैसे भोजन करते 4 महीना, ये आप भोजन बिल्कुल करते 4 बिल्कुल महीना। सच्ची बात है। और जो तुम लोग भक्त लोग आते हैं ना मेरे पास, हाँ हाँ आप मेरे लिए जो प्रसाद ले आए के दे गए, हाँ, कि लो हाँ, बाबा हमारी ओर से ये प्रसाद खा लेना, हाँ मैं वही सेवन करता हूँ। देखो। अन्यथा मैं 4 महीना कहीं नहीं जाता हूँ। देखो महाराज आपने जी हमसे कितने कहा कि लो हमारी तरफ से बाबा चाय पीना के दूध लाला का हाँ। दूध का भोग पानी लगा देना आज हमारी तरफ से। हाँ मैं वही प्रसाद भक्तों का खाता हूँ। मैं 4 महीना कहीं नहीं जाता हूँ। शिवरात्रि पर महाराज जी, तापता हूँ। देखो यही मैं बेचारे भक्तों को दिखा रहा हूँ। बार बार आप आइए और साक्षात प्रमाण के लिए बता रहा हूँ आपको। बेचारे महाराज जी कितने अच्छे हैं। आपसे देखो ये आप प्रमाण बनोगी। महाराज इसका जी, मतलब ये है, आप साधु संतों को मैं कोटि कोटि नमन आप करती हूँ। जब तो आपको मालूम पड़ेगा। आपने अपना अर्जी लगाया है और जी, भक्तों को जी। बताओगी और प्रमाण कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास तो जो था हाँ। ये ठाकुर जी की कृपा से, अर्जी तो इन्हीं के श्री चरणों में लगानी चाहिए। गर्गाचार्य की कृपा से, कृष्ण बलराम जी की थे। आप लोगों ने निष्कर्ष किया है जी। और मैं तो सस्पेक्ट बता रहा हूँ कमीशन वाला। नहीं नहीं महाराज जी मैंने ऐसा, आपको क्या बोला? महाराज जी ऐसा मत बोलो, मैं हमें ये तकलीफ नहीं- होगी अगर ऐसा मैं- बोलोगे तो हमें तकलीफ नहीं, होगी। देखो मैं बताना चाहता हूँ भक्तों को मैं क्या बता रहा हूँ। मैं तो ये है कि ऐसा क्या तो बोला, महाराज जी बिल्कुल तुम मत बोलो, नहीं तो हमें भक्तों को- तकलीफ होगी। आप तुम भक्तों आप को एक भी मेरी तपस्वी सेवा तपस्वी हो, भजन करने वाले हो, और जो हैं। आपने मुझे पास तुमने अर्जी ठाकुर लगाया जी के है, अलावा कुछ लौकिक तो चीज है नहीं आपके अर्जी पास। लगाया है आपने, भक्तों को हाँ, बताओगी हाँ। और देख लिया प्रमाण हमने देख लिया और हमारी। आप अपनी अर्जी को करोगी, पार करोगी, जब तो मालूम पड़ेगा साक्षात बिल्कुल मैंने क्या बिल्कुल किया। बिल्कुल सच्ची जब बात निश्चय बोलो कृष्ण बलराम की की जय। सब भक्तों से यही कहता हूँ। साक्षात ये स्वयं ठाकुर जी का घर है यहाँ पर और सबको ये मनोकामना कर दो जो अपना मनोकामना वो घर से महाराज मांगेंगे। जी मैं ये काम जो कर रही हूँ ये वो कैसा घर है से मेरा? हाँ, हाँ जो आपका तुम भक्तों को पहुँचा रहे हो, कर रहे हो इस बात को, हाँ। वो ठाकुर जी स्वयं इसका प्रमाण देगा तुमको। महाराज जी हमारे गुरुजी ने भी आज हमें आज्ञा दे दी है कि लौकिक प्रपंच में मत फंसना और अलौकिक में ही, क्योंकि यूट्यूब पे फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें आज्ञा दे दी है आज। तो आप कैसा काम कर रही हूँ मैं जो कर रही हूँ ये? धर्मार्थ के लिए, धर्मार्थ में काम कर रहे हैं। हाँ। उसका तो कन्हैया ही करता है। कन्हैया ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य है, परम हम सत्य, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं साथ साथ, आपको तभी तो मालूम पड़ेगा। परम सत्य है महाराज जी। मैं किसी से मुझसे नहीं, कुछ नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं, मैं किसी बिल्कुल, लेना नहीं, देना बिल्कुल, नहीं, खाना बिल्कुल, नहीं। सच्ची तुम ही बात भक्त है। लोग मेरे के सेवा में कुछ भी दे जाए, खाने पीने के लिए बाबा हमारी ओर से भोग लगाना है। आप लोगों के ऊपर तो महाराज जी हम नंगे भक्तों पाँव लोग हैं।
इस रज को हम नंगे पाम भागे चली आई मैं घर से। स्वयं ठाकुर जी ने यहाँ से ब्रह्मांड चिंताहरण और यहाँ से रमण रहे थे, नंगे पैर गऊ चराया था। तो इसीलिए तो हम नंगे पाम ज्यादा रहने का कोशिश करें। हमारे प्रभु ने नंगे पाम गैया चराई है इस रज में। ब्रज धाम रज यही तो है, ब्रज धाम यही। मैं कोई चप्पल वप्पल नहीं पहन के आई, नंगे पाम आई क्योंकि हमारे प्रभु ने नंगे पाम यहाँ। ज्यादा तो पढ़ा लिखा है नहीं हूँ। हाँ महाराज जी, भक्ति के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती। हाँ जब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, जो मुझे 2-4 बातें याद है ये सीख रखा है। मैं तो यही चाहता हूँ दोनों बातों में ही मैं ठाकुर जी रमण बिहारी जी का जी विसर्जन करता हूँ। तो यही बताता हूँ, वो ज्यादा आता ही नहीं बताना। नहीं महाराज कोई बात बताता हूँ, आपके अंदर बहुत भक्ति है, मैं देख रही हूँ इस चीज को। मेरा तो ये काम है महाराज जी। इतने में मेरा तो ये बताता हूँ, आपका क्या है, आपका वो है, आपका ये भाग्य है, कहाँ तक ले जाओगे, क्या करोगे, क्या बताओ, क्या डिस्कस करोगे। ठीक है महाराज जी। इसी वाणी के साथ साथ ठाकुर जी लाला कृष्ण बलराम की जय जय हो महाराज जी। आपको भक्तों के लिए बार बार आते रहो। बहुत सबको आशीर्वाद दो कि सब मतलब कुशल मंगल रहे। हाँ, इस बात का प्रमाण करें, निष्कर्ष करें, आने का प्रयास करें, आने का मालूम पड़े कि लाला आने का प्रयास करें। बिल्कुल सच्ची बात है, सब खुश रहें। साथ दिखा रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी जंगल साक्षात दिखाई है आपने, सच्ची बात है ये। देख लिया, साक्षात प्रमाण दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कितना रमणीय स्थान है यहाँ पे। सरसों के खेत है, कुआं का खींच लिया मैंने, तो वो दिखानी साथ। ये समाधि का भी ले लिया है मैंने। देखो गेट नहीं है, गेट का तो लीला बताई दी है अभी महाराज जी ने आप सबको। प्रमाण है। और ये सामने उखल बंधन है छोटी सी, अभी 2 मिनट की लेके आऊंगी मैं वहाँ की भी, और मंदिर भी जाऊंगी मैं। ठीक है महाराज जी, आपको कोटि कोटि नमन बंदन। सब हम अपने भक्तों को अपनी ओर से ठाकुर जी रमण बिहारी जी की कृपा से, कन्हैया की कृपा से मनोकामना करते हैं। तुम्हारा ये ठाकुर जी स्वयं तुम्हारे भक्ति भावना की लाइन में पार है और आपको मनोकामना पूर्ण करें। आपसे ये भक्तों से ये वो है, मैं ज्यादा क्या, मैं तो साक्षात प्रमाण दिखा रहा हूँ। जी जी जी, कि स्वयं नंद महाराज का गौशाला है। यहाँ आप बैठे हो घर में, यहाँ लाला का नहीं दिखा रहे। जी जी जी, तो यही नाम कर लिया घर का। तो शाम तुमने अपना मनोकामना बताया है मेरे को, तो जब तो बताओगे मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं वो तो खैर है ही। मैं तो कह ही रही हूँ इस बात को कि वकीलों के पास क्यों डोले, सीधे जज के पास जाओ, है ना। ठाकुर जी तो जज है ना पूरे, वही भेजता कोर्ट कचहरी। बस बस वही भेजते हैं, सच्ची बात है। उनकी ऑर्डर होगा वही तो काम होगा। पात में क्यों डोलो, आप जड़ में जाओ ना, मूल जड़ में जाओ ना। सच्ची बात है ना महाराज जी। तो लाला बिल्कुल, दर्शकों को यहाँ आना चाहिए, यात्रियों को। यही महावन गौलोक धाम जगह जगह ये सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात। यही नंदगा बीच ब्रज 84 ब्रज का स्थापना। महाराज जी बेचारे 4 महीने भोजन नहीं करते हैं, देर सोने से लेकर देर जगने तक नहीं करते हैं, क्योंकि अन्न की वजह से फिर मन थोड़ा सा वैसा हो तो भक्त ये तपस्या करते हैं 4 महीने महाराज जी। तपस्या देख ही रहे हो, सब भक्तों को बताएंगे हम भी, सब मनोकामना मांगे और जब तो मालूम पड़ेगा कहाँ पर क्या जी जी जी। चलो महाराज जी, सबको आशीर्वाद दो, सभी को जय श्री कृष्ण। जब तो मालूम पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री कृष्ण महाराज जी। आपको कोटि कोटि नमन वंदन। वसुदेव जी जो लेके आए थे वो वही वाला मंदिर है जो दिख रहा है सामने। यहाँ से आई हूँ मैं, घर की साइड से। ये है उखल बंधन। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांधा था। जय श्री कृष्ण। और ये श्री रमनाथ जी की तपस स्थली भूमि है, तपस्या स्थली। और ठाकुर 60 साल तपस्या की थी श्री रमनाथ जी ने, महाराज जी ने अभी बताई थी ना। तो ये श्री रमनाथ जी विराज रहे हैं। महाराज, ये कौन से महाराज हैं? अच्छा, नंद महाराज, नंद बाबा हैं क्या? नंद महाराज कोई साधु संत रहे हैं शायद। ये नंद महाराज का दर्शन करो। क्या बोलो, नंद महाराज हमको अपने लाला की भक्ति देना हमारे घर में। हाँ जी, जमुना जी का दर्शन कहाँ? अच्छा, नंद बाबा है ना ये? या भगवान जो पेड़ गिराए थे। आ जाओ, यार राधा कृष्ण का मिलन हुआ था।
जी 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 जब पेड़ गिर गया तो राधा रानी भगवान से मिलने के लिए आई थी। जी जी जी। जय हो प्रभु। ये सब तुम्हारे संग है? है जी? नहीं नहीं, मैं तो गोकुल से आई हूँ जी। तुम तो बहुत दिन में आई है। हाँ, ये प्रभु का और अपने स्वामी जी का। और यार राधा कृष्ण को मिलन में हो, जब पेड़ गिर गए ना तो राधा रानी भगवान से मिलने के लिए आई थी। और सब लोग माथा लगाओ, दंडोत करो। ये कन्हैया गोकुल वाले हमारे घर में कृष्ण भक्ति में मिलने लगा भगवान जीवन सफल ये यहाँ अंदर उखल बंधन है, ये लगा दिया है। और ये माता यशोदा मनोकामना स्थल, ये माता यशोदा मनोकामना स्थल। जय हो यशोदा मैया, आपको श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कृपा माई, आ जाओ कन्हैया का घर देखो रे। जय हो। यहाँ कृष्णा की पिटाई हुई थी। ये उखल बंधन है। ये 7.5 किलोमीटर में घर था नंद बाबा का घर। कितनी गाय थी? 9 लाख गाय थी। तभी भगवान माखन चोरी कर रहे, मट्टी खा रहे थे। तो हाँ, तब दिवाली के दिन मटकी तोड़ने के कारण यह माता जसोदा ने कृष्ण को यहाँ बांध दिया था। ये भगवान की चरण है। तो ये दामोदर भगवान ने सारे विश्व को खिलाना, लेना और देना। तब यही नंद वाले ने 9 लाख गैया बांध कर अन्नदान किया। तब यहाँ से भगवान ने गोवर्धन नंदगाम बसाना बनाया था। वाह जी वाह। बोलो गोपाल भगवान की जय। सब हाथ मिलाओ बच्चों। ये ऊपर दिन तो बांधे। अब सुनो तो बात सुनो। ये 7.5 किलोमीटर में घर था नंद बाबा का घर। वो कितनी गाय? 9 लाख गई आई। तभी भगवान माखन चोरी कर रहे, मट्टी खा रहे थे। तो दिवाली के दिन कन्हैया ने मटकी तोड़ रही थी। यहाँ माता जसोदा जी कन्हैया को बांध रही थी। 9 लाख गाय की रस्सी आ गई। और कितनी रस्सी कम पड़े पता है? 2 इंच रस्सी छोटी। तो भगवान बोले कि भैया तुम इनको प्रेम से नहीं बांध रही, गुस्सा से बांध रही है। सही रस्सी सच्ची बात है। तो जसोदा मैया बोली नहीं, मैं तेरे को प्रेम से बांध रही हूँ। तो भगवान बोले कि मैं प्रेम से बांधती तो बन जाता। बिल्कुल, ठाकुर जी तो प्रेम से ही बनते हैं। प्रेम पूरी कहाँ से लाए? तो 2 वाली रस्सी लाओ और फिर बांध होने वाली रस्सी लाओ और राधा जी का दूध ले जाओ। तब यहाँ से कृष्ण क्या हुआ? दाम हो गया। तब जैसे मैया कन्हैया को बांध करके घर में चली गई। तब भगवान ने वहाँ तो पेड़ गिरा दिए। जब पेड़ गिर गए तो यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ फूलों को वर्षा करी थी। और यहाँ नाक भी खड़ी थी। ये कृष्ण का हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ नाक नाक रगड़नी चाहिए। हमारे हवाले है। सच्ची बात है। नाक रगड़ने की जरूरत